नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, और हर एक के लिए वही है जिसकी उसने नीयत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यह समझा रहे हैं कि अल्लाह के यहाँ आमाल की सिर्फ ज़ाहिरी शक्लों को नहीं देखा जाता, बल्कि उस अमल के पीछे मौजूद नीयत जो है वो बहुत ही अहम होती है। लिहाजा एक ही काम दो लोग करें और नीयत की वजह से दोनों के अमल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ जाता है। मिसाल के तौर पर दो लोग मस्जिद गए हैं, एक की नीयत अल्लाह को राज़ी करना है और दूसरे की नीयत लोगों को दिखाना है। अब बज़ाहिर तो दोनों मस्जिद में जा रहे हैं, दोनों नमाज पढ़ रहे हैं, दोनों ही कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन एक की नीयत अल्लाह को राज़ी करना है, लिहाजा अल्लाह उससे राज़ी हो जाएंगे, और दूसरे की नीयत लोगों को दिखाना है, लिहाजा अल्लाह की रज़ा उसको हासिल नहीं होगी। नीयत दिल के इरादे का नाम है, और नीयत की अहमियत इस कदर है कि जब इंसान कोई भी अमल करे तो ये सोचे कि मैं नमाज क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं ये नेकी का काम क्यों कर रहा हूँ, मैं सदका क्यों दे रहा हूँ, मैं कुरान क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं दीन का इल्म किस लिए हासिल कर रहा हूँ, मैं जिहाद क्यों कर रहा हूँ। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नुम के अंदर 3 ऐसे लोगों को सबसे पहले डाला जाएगा कि बज़ाहिर जिनका अमल बहुत अहम था, बहुत कीमती था, लेकिन उनके नीयत की फतूर की वजह से उनका अमल रहेगा चला गया और अल्लाह ताला ने उनको जहन्नुम में डाल दिया। उनमें पहला वो मुजाहिद होगा जो लड़ा लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि दुनिया मुझे बहादुर के, और दूसरा वो सखी जिसने माल खर्च किया लेकिन लोगों की नज़र में सखी कहलाने के लिए, और तीसरा वो कारी जिसने कुरान पढ़ा लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कि ये लोग कहें कि कितना अजीम कारी है। दूसरे ने सोचा कि कितना अजीम सखी है, तीसरे ने सोचा कितना अजीम मुजाहिद है। अल्लाह ताला जब इनसे सवाल करेंगे फिर अल्लाह ताला इनको इनके अमल की हकीकत बतलाएंगे और इनको जहन्नुम में डाल देंगे। इसलिए मेरे अजीज़ों, जब भी कोई नेकी करें, छोटी से छोटी नेकी आपकी नीयत की वजह से अल्लाह के यहाँ बहुत अहमियत की हामिल है, और बड़े से बड़ा कारनामा, बड़े से बड़ा नेकी का काम भी आपकी नीयत ख़राब होने की वजह से अल्लाह के नज़दीक राई के दाने के बराबर भी वैल्यू नहीं रखता। ज़रा गौर कीजिए, एक शख्स अपने घर वालों के लिए खाना खरीदता है, अगर उसकी नीयत सिर्फ ये है कि मैंने अपने घर वालों की ज़रूरत को पूरा करना है और सिर्फ दुनियावी फ़ायदा हासिल करना है, तो अल्लाह ताला उसको सिर्फ दुनियावी फ़ायदा देंगे। लेकिन अगर वही शख्स अपने घर वालों के लिए खाना इस नीयत से ख़रीदे कि मुझे मेरे अल्लाह का हुक्म है और मैंने अपने रब को राज़ी करने के लिए अपने घर वालों को खाना भी खिलाना है, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना है, तो उसका यही छोटा सा अमल अल्लाह के यहाँ बाइसे अजर भी बन जाता है। इसी तरह इंसान कारोबार, मुलाजमत और दीगर मामलात, अपने वालिदैन की खिदमत, तमाम चीज़ें अल्लाह को राज़ी करने के लिए करे, उसका अमल भी हो जाना है और अल्लाह ने भी राज़ी हो जाना है। जैसा कि एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा 2 लोगों ने अपने घर के अंदर जो है वो रोशनदान रखा हुआ था। एक से पूछा कि तुमने रोशनदान क्यों रखा है, उसने कहा रोशनी के लिए, हवा के लिए। दूसरे से पूछा कि तुमने रोशनदान क्यों रखा है, उसने कहा अजान की आवाज़ सुनने के लिए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोनों का अमल एक जैसा है, लेकिन नीयत की बेहतरी की वजह से उसने अल्लाह से अजर भी हासिल कर लिया। हालांकि रोशनदान से हवा और रोशनी उसको भी मिलनी है और उसको भी मिलनी है, लेकिन एक का मकसद सिर्फ रोशनी और हवा हासिल करना है, उसको रोशनी और हवा मिल रही है, और दूसरे का मकसद अजान की आवाज़ सुनना है, अल्लाह की रज़ा हासिल करना है, तो उसको रोशनी और हवा के साथ साथ अल्लाह की तरफ से अजर व सवाब भी मिल जाएगा। और इस हदीस के अंदर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत मिसाल देकर हमें समझाया कि अगर कोई बंदा हिजरत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करता है तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही होगी। अगर कोई बंदा हिजरत दुनिया का फ़ायदा हासिल करने के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए करता है तो उसको दुनियावी फ़ायदा ही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की है। मेरे मोहतरम नाज़रीन, आज के दरस का जो अहम सबक है वो ये है कि जब भी कोई अमल करें तो सबसे पहले अपनी नीयत को चेक करें, अपनी नीयत को दुरुस्त करें, और उसके बाद अल्लाह ताला से कबूलियत की दुआ करें। हो सकता है कि लोगों के लिए आपका कोई भी अमल बज़ाहिर बहुत छोटा हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसकी कदर बहुत ज़्यादा हो, और यह भी हो सकता है कि आपकी नीयत दुरुस्त ना हो लेकिन आपका अमल लोगों के यहाँ बहुत बड़ा हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसकी बिल्कुल भी कदर ना हो।